महल की लंबी गलियारों में उस रात एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे हवाएं भी किसी अनहोनी की गवाही दे रही हों। नूर के दिल में बेचैनी उमड़ रही थी। उसे कई दिनों से लग रहा था कि अमरीत कुछ बड़ा छिपा रही है, लेकिन आज उसके हाथ आखिरकार वह सच लगने वाला था जो सबकी जिंदगी हिलाकर रख देता। और जब वह सच सामने आया तो जैसे उसके कदमों तले जमीन ही खिसक गई। नूर ने अमरीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह वही शातिर चालें चल रही थी जिसके कारण नूर जेल की सलाखों के पीछे गई थी और निर्वेर अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते टूट चुका था। नूर की आंखों में आग भड़क उठी। उसने गुस्से में अमरीत की कलाई पकड़कर उसे जोर से झटका और गर्जना भरी आवाज में बोली, बस बहुत हुआ अमरीत, आज सच्चाई सामने आएगी। निर्वेर के सामने भी। अमरीत तिलमिला उठी, मगर अब नूर रुकने वाली नहीं थी। वह उसे खींचकर निर्वेर के सामने ले आई। कमरे में जले दिए की लौ भी उस पल मानो थर्रा गई हो। निर्वेर ने जब नूर की बात सुनी, जब उसने यह जाना कि अमरीत ने अपने स्वार्थ के लिए नूर को फंसाया, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सब दांव पर लगा दी, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। एक दर्दभरी टूटन उसकी आंखों में तैर गई। मैं कितना बड़ा मूर्ख रहा, उसने भर्राई आवाज में कहा। अमरीत, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अमरीत सन्न रह गई। उसके होंठ कांपने लगे, पर अब उसकी कोई सफाई असरदार नहीं थी। निर्वेर का दिल खुद पर भी भारी हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसके कारण नूर को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी, कितनी यातनाएं उसने अकेले झेली। उसका गुस्सा खुद पर ही फट पड़ा और वह कमरे से निकल गया। नूर उसे रोकना चाहती थी, मगर वह उग्र आंधी की तरह बाहर निकल चुका था। अंधेरी पहाड़ी पर खड़ा निर्वेर गहरी सांसें ले रहा था। नीचे अंधेरे में खोती गहराई उसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, आ जाओ, सब खत्म हो जाएगा। उसका मन टूटा हुआ था, आत्मा घायल और आंखों में बस पछतावे का समंदर। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, चट्टान के किनारे तक। और ठीक उसी पल, निर्वेर, रुक जाओ! नूर की चीख पहाड़ों की खामोशी चीरती हुई गूंजी। वह दौड़ती हुई आई, उसके कदमों की आवाज कंकड़ पत्थरों से टकराती रही। हवा तेज थी, रात डरावनी थी, और नूर की सांसें अनियंत्रित। निर्वेर ने पीछे मुड़कर देखा। नूर की आंखों में न डर था,